संविधान निर्माताओं ने आजादी के दौरान जब भारत की संविधान की परिकल्पना की थी तो उसमें इस बात पे खासा जोर दिया गया था कि किस तरह समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित की जाए। आजादी के बाद धीरे धीरे ये विचार मूर्त रूप लेता गया, जिसका नतीजा ये रहा कि राजनीति के शिखर पर कई ऐसे लोग पहुंचे जिनकी पृष्ठभूमि उन्हें उस मुकाम तक पहुंचने की इजाजत नहीं देती। वक्त के साथ ये सिलसिला और तेज होता गया। हालिया विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद 5 राज्यों में कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने बेहद सामान्य स्तर से आने के बावजूद भी अपने से कई गुना अधिक ताकतवर और राजनीतिक दिग्गजों को चुनावों में जोरदार पटखनी दी है। सियासी हलकों में इस घटना को उलटफेर का नाम दिया जाता है। आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी ऐसे उलटफेर हुए हैं जिनकी चर्चाओं से अखबारों को पटा हुआ देख सकते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं गणेश चौहान, जिनकी कहानी किसी सिनेमा से कम नहीं। पिछड़ी जाति से आने वाले गणेश चौहान की पहचान आज माननीय विधायक के रूप में है। चौहान ने संत कबीर नगर के धनघटा विधानसभा सीट से बतौर बीजेपी उम्मीदवार जीत दर्ज की है। उन्होंने सपा उम्मीदवार अलगू सिंह चौहान को 10,553 वोटों के अंतर से हराया है। 4 मई 1986 को संत कबीर नगर जिले के मुंडाडीहा गांव में जन्मे 35 वर्षीय गणेश का बचपन काफी गरीबी में बीता। पिता राजमिस्त्री हुआ करते थे, तो उनकी शुरुआती शिक्षा गांव में ही हुई। गांव के ही स्कूल में एक दिन वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए। स्कूल में लगी संघ की शाखा से वे इतने प्रभावित हुए कि अगले ही दिन वह नियमित रूप से शाखाओं में जाने लगे। संघ की शाखा में जाने के बाद से ही उनके अंदर राष्ट्र सेवा और समाज सेवा के भाव के बीज अंकुरित होने लगे। इसके बाद वे सामाजिक कार्यों में जमकर हिस्सा लेने लगे। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए गोरखपुर का रास्ता चुना, जहां गोरखपुर के विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ मजदूरी भी की। 2009 में उनकी नियुक्ति सफाई कर्मचारी के लिए हुई। यहाँ से गणेश ने राजनीति में कदम रखा। सफाई कर्मचारी के ब्लॉक अध्यक्ष चुने गए। 2017 में बीजेपी से टिकट लेने में असफल रहे गणेश निराश जरूर हुए, लेकिन हताश नहीं। इस बार 2022 में उन्होंने अपनी सीट पक्की करने के लिए सफाई कर्मचारी की सरकारी नौकरी को अलविदा कह दिया और टिकट पाने की कवायद में जुट गए। उनकी मेहनत और बीजेपी के प्रति उनकी निष्ठा इस बार रंग लाई और उन्हें बीजेपी ने संत कबीर नगर के धनघटा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा। शुरू से ही सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे गणेश को जनता ने हाथों हाथ लिया और उन्हें विधानसभा पहुंचा दिया। गणेश अपनी इस उपलब्धि पर कहते हैं कि ऐसा केवल भाजपा में ही हो सकता है। जहां एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, वहीं एक सफाई कर्मचारी भी विधायक की कुर्सी तक पहुंच सकता है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ ट्रैक के साथ।